करेंगे क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 3। चलो यूनिट 3 स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कान, हंसना। अ स्माइल इज अ क्वाइट अ फनी थिंग, लीव wrinkles ऑफ योर फेस एंड व्हेन इज गॉन यू विल नेवर अ फाइंड। इसमें किया गया है कि यह स्माइल होती है वो एकदम फ़नी फ़नी मतलब मजाकिया। वो एक तरह की स्माइल मुस्कुरान क्या होती है, मजाक के तरफ, मजाक के थे। योर फेस व्रिंकल का मतलब होता है जब आप हंसते हैं तो आपकी जो गाल पे वो लाइंस बन जाती है, उसको व्रिंकल्स कहते हैं। एंड वेन इज गॉन यू विल नेवर फाइंड, जब वो चली जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता है। सीक्रेट हाइडिंग अ प्लेस, हाइडिंग मतलब छुपाने की जगह, प्लेस का मतलब जगह, हाइडिंग का मतलब सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब छुपाने की जगह को हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब चली जाती है। But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smile at you, and so one smile make two. परंतु ये स्माइल बहुत वंडरफुल मतलब बहुत अलग टाइप की होती है। जब हम एक दूसरे के सामने कोई हंसता है तो हम भी सामने हंसते हैं, तो वो क्या कहती है कि हम हंसते हैं तो एक स्माइल, और दूसरों के सामने हम देख कर हंसते हैं तो कितनी स्माइल बन जाती है, 2 स्माइल बन जाती है। और एक बहुत अच्छा होता है, वंडरफुल का मतलब बहुत अच्छा और अलग टाइप का हमें दिखता है। इसमें ये कही जगह आते हैं कि जब स्माइल करते हैं तो जो रिंकल्स पड़ते हैं, और हम एक दूसरे के सामने से हंसते हैं तो ये 2 स्माइल बन जाती है। इस तरह से ये हमें पोएम में दिया गया था। चलो इसमें से कौन कौन से वर्ड्स हमने देखे, तो व्रिंकल, सीक्रेट, हाइडिंग प्लेस। सीक्रेट्स का मतलब कई सीक्रेट्स का मतलब क्या होता है, कुछ सीक्रेट्स, हाइडिंग प्लेस और व्रिंकल्स। सीक्रेट व्रिंकल्स का मतलब होता है कि जो हमारे मुस्कुराते हैं हम तो जहाँ उस पर गाल पे जो लाइन्स बन जाते हैं उसको व्रिंकल्स कहते हैं। और सीक्रेट्स का मतलब किसी को पता ना चले, ऐसा सीक्रेट। हाइडिंग प्लेस मतलब छुपाने की जगह। ओके चलो अब नेक्स्ट लेट्स रीड। चलो माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी व्रिंकल्स ऑन हर फेस। चलो जो हमने वर्ड्स देखे उसमें से सेंटेंस बनाए हैं। सेल आई टेल यू अ सीक्रेट्स, ये मैं बात तुमको बता, तुम किसी को बताना नहीं। और फर्स्ट क्या है, मेरी ग्रैंड मदर हैज़ मैनी व्रिंकल्स ऑन योर फेस। मेरी ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी के गाल पे भी, फेस पे भी ऐसा व्रिंकल्स बहुत सारे हैं। रीडिंग इज़ फन। चलो वाई इज़ अ स्माइल फनी थिंग्स। चलो हंसी इतनी मज़ाक क्यों होती है, फ़नी क्यों होती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग्स बिकॉज व्रिंकल अपीयर फेस। फिर नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। चलो इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन स्माइल एट वन ऑन द पर्सन ऑल्सो स्माइल एट्स द टू। चलो हम एक दूसरे के सामने हंसते हैं तो स्माइल कितनी बन जाती है, 2। इस तरह से लेट्स लिसन अ जोक्स। चलो यहाँ पे एक जोक्स दिया गया है मतलब हंसना। जोक्स हम सुनते हैं तो कैसा हंसते हैं। चलो आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़ टू सी द लायन जम्प द trees. He jumped so high that touched the moon and never come back till end of June. क्या कहता है, मैंने मेरे मम्मी के पास थे 20 रुपये लिए और मैं कूदता हुआ लायन देखने गया, शेर देखने गया। फिर वो इतना जंप लगाया कि वो मून के पास, चांद के तरफ ऊपर चला गया, फिर आया ही नहीं। शेर कभी उठ सकता है इतना? हाँ। फिर नेक्स्ट, चलो से अलाउड, ये आपको बड़े बड़े आवाज़ से बोलना है। ओके, या आप घर पे भी बोल सकते हैं बड़े बड़े आवाज़ से, ट्रंक सॉन्ग चंक, इस तरह से। ओके चलो फिर क्या है, फिर वेन और रेड डब्ल्यू इंक्लम्स 3 इट्स नो साउंड। चलो यहाँ पे डब्ल्यू के साथ ये यहाँ पे 3 और 4th में दिया है व्रिंकल्स, व्रिंक्स, राइट, इस तरह से आपको बोलना है डब्ल्यू के। ओके फिर look at the world, talk here is I is silent, now say the silent letter in the following words loud। चलो यहाँ पे उसमें फर्स्ट यहाँ पे इसका एल दिया गया है, इसको आपको साइलेंट मतलब उसको बोलना, इसमें लिखना आता है पर आप बोलते हैं तो अभी इस आपको सुनाई नहीं देगा एल। देखो मैं फर्स्ट पे बोलती हूँ वो का, चलो आपको सुनाई दिया एल, नहीं सुनाई दिया। फिर
इस तरह से आपको ये सब भी बोलने हैं। All the following words and L sound that rhymes with Mike and you're filling the letter and then say the words aloud। यहाँ पे आपको L लग के I लग के एन आई साउंड आई लग के ये सब लेटर्स फिनिश करने हैं। स्माइल में SM I, काइट में KI, माइस में I, लायन में I, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चलो यहाँ पे आपको ये सभी एक्टिविटी दी गई है। फ्रॉम अ क्लाइम क्लब अ ग्रुप्स गिव योर क्लब और नेम। यहाँ पे ये सब बर्ड्स के नेम दिए गए हैं और आपको एक ग्रुप में एक्टिविटी करनी है और क्लास में। यहाँ पे तो अब हम क्लास में तो नहीं है, तो ये सब हम सिर्फ देखना है और ये आपको सीखना है। ओके चलो यहाँ पे से टेक अ वेट साइड क्लाई must take a right at the name your club and the club members on the face left right steps a classroom। यहाँ पे आपको सभी के नाम बनाने हैं और इस तरह से एक्टिविटी करनी है। ओके फिर नेक्स्ट ये बॉल वाली, देखो ये बॉल है और इसमें से आपको यह फेस बनाना है। इस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है। हैप्पी इफ़ यू आर हैप्पी एंड यूर नाउ इट। चलो यहाँ पे एक पोएम दी गई आपको, आप हैप्पी होते हैं तो ताली बजाते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यूर नाउ इट क्लैप योर हैंड्स। आपके दोनों हाथों से आपको ताली बजानी है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड नाउ इट क्लैप योर हैंड्स, दोनों हाथों से आप खुश होते हैं तो आपको ताली बजानी है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड नाउ इट एंड यू रियली वांट टू शो अ हैप्पी एंड नाउ क्लैप योर हैंड। फिर नेक्स्ट क्या है, रिपीट द राइम्स विद द फॉलोइंग पोजिशन ऑल्सो। इफ़ यू हैप्पी एंड नाउ नोड योर हैंड। जब आप खुश होते हैं तो आपको इस तरह से कूदना है और डांस करना है। फिर इफ़ यू आर हैप्पी एंड नाउ विद द स्टैम्प योर फीट, आपको पैरों को हिलाना है। फिर हा हा करना है। देखो इफ़ यू आर हैप्पी एंड यूर नाउ इट्स ए हा हा हा। इफ़ यू आर हैप्पी इन द नाउ इट द डू ऑल ऑफ फोर। इस तरह से आपको डांस करना है। क्लैप क्लैप नॉट नॉट स्टैम्प स्टैम्प, आपके हाथ हिलाने हैं, पैर हिलाने हैं और इस तरह से आपको करना है। फिर यहाँ पे सब प्रैक्टिस दिया गया है। चलो यहाँ पे पेंसिल के साथ सब जॉइंट करके यहाँ पे फिनिश करना है, आपको होमवर्क पर करना है। फिर यहाँ मोम में मैन, इस तरह से आपको पेंसिल के साथ सब जॉइंट करना है। फिर नेक्स्ट द वाइट एंड द सन। चलो यहाँ पे एक हमें स्टोरी दी गई है। वाइट सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। वो वाइट कह रही है सन को। चलो यहाँ पे एक मैन मतलब एक लोग जा रहे हैं। आई कैन गेट द कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। वाइंड क्या कह रही है, मैं उसका तो कोट एकदम से उठा लूँगी। सन वी विल सो वू इज स्ट्रॉन्ग, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। सन कहता है ओके तुम पहले फर्स्ट मतलब पहले तुम ट्राई करो। ओके वो एक मैन, वो एक जा रहा है वो पर्सन, वो उसको कहता है वो फाइन मैं उसका कोट एकदम से उठा लूँगी। तो सन कहता है ओके तुम पहले ट्राई करो। वाइंड चलो ब्लोइंग हार्ड वू वू वू। वो वाइंड का मतलब हवा, हवा आती है ना उसको कहते हैं। हवा आती है तो हमारे सब सारी चीज़ें उठ जाती है। फिर वाइंड इतनी हवा दी वू वू करके उसने इस तरह से आवाज़ की। मैन हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इज टुडे। वो कहता आज तो बहुत ज़्यादा हवा है, वो बोल रहा है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे आई मस्ट होल्ड इट थिट अराउंड माई सेल्फ। फिर वो क्या करता है, वो अपना कोट एकदम जोर से पकड़ लेता है, पहन कर अपने हाथ दोनों हाथों से पकड़ लेता है क्योंकि ये उड़ना चाहिए इसलिए। वाइंड ब्लोइंग हार्ड, फिर वाइंड फिर हवा फेंकने लगी वू 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 इस तरह से। मैन ब्लोइंग हिज कोट मोर लाइटली हाउ कोल्ड इट इज़। चलो आज ये कह रहा है कि आज तो बहुत ठंड भी है और मेरा कोट उठ जाएगा इसलिए मैं जोर जोर से पकड़ रहा हूँ। वाइंड सन आई गिव अप कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। फिर वाइंड कह रही ओ मैं हार गई, मैं नहीं कर पाई, एक कोट में उड़ा नहीं पाई। सन नाउ इट इज़ माई टर्न। सन कह रहा चलो अब मेरी बारी। टर्न का मतलब मेरी बारी, अब मेरा। लेट मी ट्राई। फिर सन ट्राई कर रहा है। मैन वॉट इज़ द फनी डे इट वॉज कोल्ड एंड नाउ इट्स अ सो हॉट। वो कहते आज तो कितना मजाक, होने का मतलब मजाक, वो हंस के बोल रहे आज तो कितना अलग दिन है, पहले ठंडी थी अब ये सन हॉट एकदम गर्मी हो रही है। सन आई विल मेक हिम फील हॉटर
एंड होटर। सन कह रहा है कि मैं, सन का मतलब सूरज, वो कह रहा है कि आज मैं इतनी हॉट मतलब गरम गरम गरम, शाइनिंग मतलब हॉट हॉट, मतलब जब धूप आती है तो हम कैसा पसीना बीत जाता है, हम एकदम नरम नरम कपड़े पहनते हैं, और फिर कहता है कि मैं इतना हॉट कर दूंगा, गर्मी दूंगा, धूप दूंगा कि उसको कोट निकालना पड़ेगा। मैन मस्ट टेक ऑफ माई कोट। फिर मैन कहता है चलो अब मैं मेरा कोट निकाल लेता हूँ, बहुत गर्मी है। फिर उसने उसका कोट निकाल लिया और वो एकदम हवा डाल रहा था और उसका कोट यहाँ से उसने निकाल लिया। सन वाइंड आई हैव वन। वन का मतलब जीतना। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। फिर वो कोट उसने निकाल लिया और सन कहता है कि मैं जीत गया, तुम हार गई। चलो इस तरह से सन जीत गया। फिर न्यू वर्ड्स, रोड मतलब सड़क, कोट का मतलब जो कोट पहनते ना शादी में जो सूट्स पहनते हैं उसको कोट कहते हैं। फिर क्विकली मतलब झटपट से। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। चिक्स का मतलब क्या होता है, जो चिक्स का एकदम छिपा छिपा होता है उसको चिक्स कहते हैं। फिर क्या है, वोन का मतलब जीतना। फिर नेक्स्ट चलो यहाँ पे रीडिंग इज फन। व्हाट डिड द वाइंड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। चलो क्या किया फाइंड ने, तो वाइंड ऑल्सो हार्डन आर्डन टू गो टू द मैन्स ऑफ कोट ऑफ। उसने ज़्यादा हवा आने दी इसलिए वो कोट निकाल ले। वाइंड ने किया था ना ऐसा, हाँ। फिर व्हाट डिड द सन डू गेट द मेन्स ऑफ कोट। मैन ने, फिर सन ने क्या किया था उसका मेन का कोट निकालने के लिए, तो इसमें आंसर आएगा वाइंड ऑल्सो द होटर एंड होटर सन टू गो गेट द मेन्स कोट ऑफ। फिर नेक्स्ट द सन वोन इन द एंड। वोन मतलब कौन छे लास्ट में जीता था, जिसमें आएगा द सन वोन इन द एंड। हु सेड दिस एट होम। चलो यहाँ पे कौन कौन बोल रहा है। आई कैन गेट दिस कोट ऑफ मोर क्विकली एंड यू कैन। तो वो क्या बोला, सन बोला आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, पहले तुम ट्राई करो। वो कौन बोला था, सन। हाउ कोल्ड इट इज़, वो क्या कौन बोला था, वाइंड। विंड ने दी थी ना हवा इतनी एकदम ठंडी, इसलिए। आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑन। फिर विंड कहा था कि मैं नहीं कर पाई, ये कौन बोली थी, तो इसमें आएगा विंड। आई हैव वॉन, मैं जीत गया, ये कौन बोला था, सन, तो इसमें आएगा सन। फिर यहाँ पे देखो ये भूख के लिए दोनों कितने लड़ रहे हैं, उसको चाहिए, ये लड़की किस तरफ के खींच रही है ये आपको देखना है। रोन ट्राइज सेटेस गीता अ न्यू बुक्स फ्रॉम वॉर, व्हाट योर थिंग्स द बेस्ट थिंग्स टू चूज एन आंसर। गीता रन्स अवे विथ योर बुक्स, गीता बुक खींच रही है। फिर फ्लाइट्स विथ रोहन, ये फ्लाइट्स वह दोनों झगड़ रहे हैं। टॉक्स टू रोहन, गीता कॉर्नर, गीता उस तरफ चली गई, इस तरह से भी लड़ रहे। और बुक के लिए दोनों खिंचाव, दोनों मैं चाहिए मुझे चाहिए, इस तरह से सब दोनों कर रहे हैं। फिर से अलाउड फाइव लाइन वर्ड्स अराउंड स्टोरी फॉर ईच वन दिस वर्ड। चलो यहाँ पे आपको छोटे छोटे से बोलने हैं, ओके। बॉर्न, होल्ड, वोट, फैन, सन, पोर्ट, इस तरह से। लेट्स राइट हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। चलो यहाँ पे ING का दिया गया है, ओके, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग। इस तरह से यहाँ पे आपको भी 3 वर्ड्स यहाँ पे ING लगा कर लिखने हैं। तो चलो फर्स्ट रहेगा बोटिंग, होल्डिंग, ड्राइंग। इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेना। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बुक्स बिलो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिनिश करनी है। चलो वन डे द वाइंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक दिन सन और वाइंड के बीच कॉम्पिटिशन मतलब स्पर्धा हुई। दे डेज टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। वो क्या कहती थी कि हमें इसका कोट लेना है, तो इसमें आएगा दे वांटेड, इसका इरादा था ना, वो उसका कोट निकाले। फर्स्ट द वाइंड ब्लेंक्स हार्ड। वाइंड ब्लो मतलब एकदम हवा देने लगी, तो इसमें आएगा ब्लो। द मैन ब्लैंक्स हिज कोट टाइट अराउंड हिमसेल्फ, तो इसमें आएगा पुल्ड, एकदम उसने पकड़ लिया।
देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, फिर सन ने स्टार्ट किया शाइनिंग देने के, वाटर देने के लिए। द man took hot and he felt of his coat. Next, look at this pair of words with opposite meaning. Opposite meaning यहाँ पे hot का cold, big का small, strong का weak. Strong मतलब मजबूत, weak का मतलब होता है एकदम साव, weak मतलब एकदम नबलू होता है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको weak कहते हैं। अच्छा, मजबूत नहीं होता है उसको। नाउ राइट द अपोजिट। चलो यहाँ पे हमें अपोजिट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे हमें लिखना है। चलो, गुड का मतलब बेड, हार्ट का मतलब क्या होता है,